हेलो दोस्तों, मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने 10th मैथ की सीरीज को स्टार्ट कर रखा था, जिसके अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। द्विघात समीकरण हमें गिवन है, उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो ये बताओ मूलों की प्रकृति का मतलब क्या होता है। मूलों की प्रकृति का मतलब है कि जो ये द्विघात दे रखा है, जो कि एक्स का पोलिनोमियल है, एक्स का द्विघात है, तो एक्स की पावर हाईएस्ट कितनी है 2, एक्स की पावर 2, तो एक्स के 2 आंसर आएंगे। इसी को मूलों की प्रकृति बोलते हैं। ये बोल रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो, यदि मूल संभव हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूल कब अस्तित्व में होते हैं, कब नहीं होते, पहले तो ये चीज सीख ले भाई। मूल तब अस्तित्व में होंगे, आपको पहले निकालना पड़ेगा डी। क्या निकालना पड़ेगा? डी। अगर डी की वैल्यू आ जाए 0 तो भी मूलों का अस्तित्व है। और इस समय ध्यान रखना, एक नंबर में पूछा जाता है अगर डी की वैल्यू 0 आई, अभी बताऊंगा डी कैसे आया, लेकिन पहले ये चीज देख लो। अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए तो मूल संभव है और मूल होंगे समान। एक नंबर के लिए तो ये है, आपसे पूछा जाएगा मूल कैसे होंगे अगर डी की वैल्यू 0 आए, समान। ठीक है। अगर सर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, अगर डी बड़ा हो 0 से तो भी मूल संभव है, लेकिन उस समय मूल होंगे असमान। ये भी बात ध्यान रखें, मूल कैसे होंगे? असमान। ये सॉरी कितना, ये असमान है, आप लोग देख लेना। मूल होंगे असमान। मूल कैसे होंगे? असमान। कब? जब डी की वैल्यू 0 आ जाए तो भी मूल निकलेंगे, और जब डी बड़ा आएगा 0 से। डी बड़ों से 0 आने का मतलब क्या है? प्लस में रिजल्ट आना, 1 2 3 4 प्लस में। तो कब मूल का अस्तित्व नहीं है? जब डी की वैल्यू माइनस आ जाए, बस सिंपल है। जब डी की वैल्यू क्या है? माइनस, यानी 0 से छोटी हो। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, जब डी की वैल्यू 0 से क्या हो? छोटी हो। अभी डी छोटा है ना किससे? 0 से। अगर डी की वैल्यू छोटी हो 0 से तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन इसको इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं, जब डी क्या निकल जाएगा? माइनस। जब डी क्या निकलेगा? माइनस, तो मूल नहीं निकलेंगे। अगर डी 0 निकले तो भी मूल है, 0 से बड़ा निकले तो भी मूल है, अगर माइनस निकले तो मूल नहीं है। अब इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर देखिए आगे। अब ये डी क्या बला है? डी क्या बला है? डी का फार्मूला होता है बी स्क्वेयर माइनस 4ac। बस डी का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये आप लोगों को समझ आ गया। डी का फार्मूला क्या होगा? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। सर अब ये बी ए सी कहाँ से आएगा? द्विघात देगा तुम्हें ऐसे, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स और प्लस में सी, एक द्विघात दे दी मान लो तुम्हें। ये जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है ये ए होता है, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है बी होता है, और पूरी वैल्यू लास्ट क्या होती है? सी। ये बात आपको समझ आई? मैंने बोला जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा? ए, और जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो क्या कहलाएगा? बी, और लास्ट वाली पूरी वैल्यू क्या होगी? सी। तो आपको ए बी सी भी समझ आ गया, और डी का फार्मूला भी आपको समझ आ गया, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन में स्टार्ट कर देता हूँ, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। चले, ये देखिए अब हमें क्या दे रखा था? ये हमें दे रखा है 2x स्क्वेयर। अब आप ध्यान से देख सकते हैं 2x स्क्वेयर माइनस 6x और प्लस में 3 और इक्वल टू में 0। तो अब मेरे को ये फटाफट बता दे ए की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है वही तो ए है, तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है? सर एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है 2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 2। बी की वैल्यू बताओ क्या है? एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है -6, तो -6, और पूरी लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है? पूरी सी। तो ये समझ आ गया, ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 3। अब तुम्हें निकालना पड़ेगा डी, और डी का फार्मूला भी बताया था बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू क्या? -6, तो -6 का स्क्वेयर माइनस 4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू क्या है? 3। इसको सोल्व करोगे तो देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, चिक चिक 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो क्या आया? 36 में से 24 घटाओगे तो 12, 36 में से 24 घटा दोगे तो क्या बचा? 12, यानी डी की वैल्यू तो आ गई 12। क्या डी की वैल्यू माइनस में है? नहीं सर, डी की वैल्यू तो प्लस है, तो मूल है। और मूल भी कैसे है? अगर आपसे पूछ लेता कि मूल कैसे है तो आप बताते मूल है असमान, यानी मूल निकलेंगे, एक तो बात ही होगी। और मूल निकलेंगे कैसे? असमान। अब ये जो मूल निकलेंगे ना, इसका एक फार्मूला और होता है भाई, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे 2a। तो थोड़ा सा इसको भी आप लोग याद रखना। ये इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, द्विघाती सूत्र। तो ये क्या होता है? -b प्लस माइनस वर्गमूल डी बटे 2a। मैं बोल कर भी दिखा रहा हूँ। अब -b, अब आओ सर -b, बी की वैल्यू क्या थी? देखो ध्यान से, बी की वैल्यू क्या निकली थी? बी की वैल्यू थी -6। बी की वैल्यू क्या थी? -6। अगर बी की वैल्यू -6 थी, और एक देखिए, एक तो बी की वैल्यू -6 थी और एक ये रहा माइनस, दो माइनस हो गए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इस बात का ध्यान रखना। तो ये आ गया 6 प्लस माइनस वर्गमूल डी, डी की वैल्यू आई थी 12, याद है आप लोगों को, इंटू बटे 2a, और ए की वैल्यू भी लिख दो, क्या आई है? ए की वैल्यू क्या आई है? ए की वैल्यू आई है 2, ए की वैल्यू क्या आई है? 2। तो करो भाई, ए की वैल्यू क्या आई है? 2, तो ये ए की वैल्यू 2 है। डी की वैल्यू तो ये सामने ही पड़ी थी भाई 12, डी की वैल्यू कितनी थी? 12। तो इसको सोल्व करना है, कर लोगे आप आराम से।
6 प्लस माइनस 12 को रूट से बाहर निकालना, 4 3 12, 4 का बाहर 2 निकलेगा तो 2 रूट 3 और बटे में आ गया, बटे में 2 दूनी 4, बटे में क्या है 4। तो अब आप इसमें देखिए जो ऊपर प्लस का और माइनस का रिलेशन है इसमें कॉमन ले लो पहले। 6 हमारे पास ये है ना, 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 और बटे 4 ये था चल रहा था। तो इन दोनों में कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन क्या है सर, 6 और 2 में 2 कॉमन है तो 2 तिया 6 प्लस माइनस रूट 3 और बटे बटे क्या चल रहा है 4। समझ आया कैसे लिया भाई? देखो ना इसमें 6 में और 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है वो तो भाग करेगा तो 2 तिया 6 आ जाएगा यहाँ से, और ये 2 से 2 कटेगा, ये 2 से 2 कटा तो प्लस माइनस क्या आ गया रूट 3 बटे 4। तो अब काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2। बस यही आपका आंसर है। यानी इसको एक बार प्लस में, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को देखे भाई एक्स की पावर कितनी है हाईएस्ट 2, तो एक्स के 2 आंसर आएंगे। सर कौन से 2 आंसर है भाई? यही है, एक्स के 2 आंसर है। एक तो एक्स का आंसर ये आ गया, मैं लिख कर दिखा रहा हूँ 3 प्लस रूट 3 बटे 2, और एक एक्स का 2 कर लेना अच्छे से, इसको 2 बना लेना भाई, और एक एक्स का आंसर है 3 माइनस रूट 3 बटे 2। समझ आया? एक बार प्लस में इसका ही तो मतलब एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। होपफुली क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।